हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम हमारे अपने चैनल पर। आप सब कैसे हो? जैसा कि आपको पता है कि इन मध्य विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है 6ठी क्लास के लिए, उसका जो एग्ज़ाम है 30 अप्रैल को होगा। तो उसके अंदर मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो जो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है 154 × 18 2742 है। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। आप इसका मान बताना है कि 27.42 को अगर हम 18 से 1.8 से भाग दें तो क्या मान होगा। पहला आंसर इसका 1.54, दूसरा ऑप्शन है इसका पास 15.4, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 154 और जो चौथा ऑप्शन आपके पास है 1540। तो आपने इसका आंसर बताना है। तो किस तरीके से करना है इसको देखिए भाई। आपके पास 154 × 18 का मान है 2742, ठीक है। अब आपके पास जो 18 है मल्टीप्लाई में है, तो 154 बराबर है 2742। 18 क्या है मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, इस साइड क्या होगा भाग में। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जब हम 2742 को अगर 18 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो इसका आंसर जो आपके पास है कितना है 154 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास 27.42 है, 2 के बाद दशमलव है, तो इसके लिए 2 के बाद दशमलव लगाने के लिए नीचे कितने जीरो लगाएंगे हम 100 करेंगे इसके, ठीक है। तो इसका कितना 1.8 है, तो यहाँ पर इसके लिए 1 के बाद दशमलव है, तो इसका नाम को कितना लगाएंगे ऊपर हम 10, ठीक है। अब देखो इसको भाग देने पर आपका जैसे 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब भाग देने पर 2742 को 18 से भाग दिया जब 154 था, यहाँ पर 10 है, तो इसके नीचे भी कितना करेंगे हम 10 करेंगे। इक्वल करना दोनों साइड, इक्वल करना तो कितने बाद दशमलव लगेगी 1 के बाद, तो इसका आंसर कितना होगा 15.4 इसका आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा आपके पास 20 का राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना आपने। एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले बच्चों समकोण त्रिभुज होती क्या है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका मान एक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये आपके पास त्रिभुज कौन सी है, समकोण त्रिभुज है। इसमें ये होता है आपके पास शीर्षलंब, शीर्षलंब होता है, इसको बोलते हैं हम आधार। ये होता है आपके पास कर्ण, ठीक है। ये होता है आपके पास कर्ण, उस शीर्षलंब, आधार और कर्ण, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान दे रखा है दो लंबवत, लंबवत कौन सी हुई, ये जो ए बी है इसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और जो बी सी है किस पे परपेंडिकुलर है या ए बी पर है। तो इसका मान एक तो 5 है, कितने 12, इसका मान 5, इसका मान कितना है 12। तो यहाँ पर तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले तीसरी भुजा का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम। इसमें एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है कर्ण। कर्ण तो आपके पास है ही नहीं, तो कर्ण ऐसे रखेंगे। आधार, आधार आपके पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर करना अपने वर्ग करना है, प्लस लंब, लंब कितना भाई आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर यानी 12 का वर्ग किसके इक्वल होता है 144। 12 की 2 बारी गुणा करनी बच्चों, प्लस 5 की 2 बारी गुणा करेंगे हम 25। 144 और 25 कितना आपके पास 169, 169, यानी आपके पास कर्ण का जो स्क्वायर हुआ वो किसके बराबर हुआ 169 के। हमने चाहिए क्या कर्ण ओनली, तो दोनों और क्या करेंगे हम वर्गमूल करेंगे, यानी स्क्वायर रूट। तो यहाँ से कैंसिल, तो कर्ण बराबर है, तो 169 किसका वर्गमूल होता है, 169 किसका वर्गमूल होता है। आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से कि 169 किसका होता है। तो 169 किसका होता है 13 का होता है। आप इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं या अवैध गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है,
ठीक है। तो कर्ण आपका कितना हुआ 13। त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाओं का मान होना जरूरी है। AC का भी मान है, BC का मान है और AB का भी मान है। इसके बाद क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होता है, जल्दी से कमेंट करें। त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग के बराबर होता है। तीनों भुजा कौन सी आपके पास 13, इसका मान कितना है आपके पास 13, दूसरे का मान कितना आपके पास 12, एक का मान कितना है 5। तो कितना हुआ आपके पास 13 और 12 25 और 5 कितना 30। तो जो इसका आंसर है कितना होगा 30। यहाँ पर आंसर दे रखा था आपका, पहला आंसर था 13, दूसरा आंसर था 17 और तीसरा ऑप्शन था आपके पास 27 और चौथा ऑप्शन था डी था आपके पास 30 सेंटीमीटर था। तो इसका आंसर कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा भाई। इस तरीके से आप निकालना है बच्चों। देखिए क्या था, एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं जिसकी 5 और 12 है, लंबवत भुजाएं जिसका मान 5 और 12 है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज, जो त्रिभुज होती है क्या होती है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें एक आधार होता है, एक शीर्षलंब होता है, एक कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर लंबवत का मतलब यह होता है कि जो कोण कितने डिग्री का होता है, वहाँ पर 90 डिग्री का होता है। शीर्षलंब, इसका मान 5, इसका मान कितना 12 है। तो हम सबसे पहले निकालते कर्ण। कर्ण कैसे निकालेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार कितना आपके पास 12 है, 12 की 2 बार गुणा करनी है आपने 144। लंब कितना आपके पास 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 144 और 25 को ऐड करेंगे कितना होगा 169 होगा। 169 का स्क्वायर रूट यानी 169 का स्क्वायर रूट निकालना है वर्गमूल, तो कितना होता है 13। ये भुजा आपकी 13 है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग होता है। तीन भुजा कौन सी है, AC है, BC है और AC है। तो 5, 12, 17 और 13 कितना 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा आपके पास 30, इसका राइट आंसर होगा भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही। ये नवोदय विद्यालय में पूछा गया था, पिछले साल एग्जाम में आता ही। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि x, आप कमेंट में लिख सकते हैं, यदि x/25 बराबर है 196/x है, तो x का मान है, x का मान कितना है 56 है। दूसरा ऑप्शन आपके पास 70 है, तीसरा ऑप्शन आपके पास 84 और जो चौथा ऑप्शन आपके पास है 42। तो यहाँ पर x/25 बराबर 196/x है, तो x का मान क्या है, x का मान आपने बताना है कितना होगा, 56 होगा, 70 होगा, 84 होगा और कितना होगा 42 होगा। तो कितना होगा इसका, देखिए बच्चों कैसे निकालना है इसका मान। नवोदय विद्यालय के अंदर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से करना आपने, देखिए दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो क्या करना आपने, x की और x की मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी में बोलते हैं उसको आर पार गुणा। ठीक है, तो x की x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद है 96 की और 25 की गुणा करनी पड़ेगी हमने, तो 196 गुणा में 25। ठीक, यहाँ तक जमा इजी था। इसके बाद हमने चाहिए किसका मान, x का मान चाहिए। यहाँ पर आपके पास क्या है, स्क्वायर है, तो दोनों और हम क्या करेंगे, दोनों और करेंगे हम वर्गमूल, दोनों और क्या करेंगे वर्गमूल। तो स्क्वायर से इसका वर्गमूल कैंसिल, यानी वर्ग से इसका वर्गमूल से वर्ग कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचा x। अब यहाँ पर आते हैं 196 किसका होता है, 196 किसका होता है, जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। 196 वर्गमूल किसका होता है, किसका होता है 14 का, तो 14 और 25 किसका होता है 5 का, तो 14 5 70। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा 70। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन क्या, आपके पास बी ऑप्शन राइट है, इसका आंसर कितना होगा 70 होगा। राइट,
दोबारा देख सकते हैं, x बटे 25 है, 196 बटा x है, तो x का मान कितना होगा, 56 होगा, 70 होगा, 84 होगा, 42 होगा। ठीक है, तो क्या किस प्रकार करना है, x की और x की मल्टीप्लाई करनी है, 196 की 25 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 196 गुणा 25। ठीक है, 196 किसका, 196 का वर्गमूल कितना होता है, 196 का वर्गमूल होता है 14, और 25 का कितना होता है, 25 का होता है 5। ठीक है, 14 5 70, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नैवेद्य का, एक और जबरदस्त क्वेश्चन, कंपटीशन लेवल के भी आप कर सकते हैं, साथ के साथ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर भी। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 800 है, 800 है, तो लड़कों की संख्या, तो क्या है कि एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं, क्या है, लड़के हैं। ठीक है, लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या कमेंट करें। पहला है आपके पास 800, दूसरा ऑप्शन आपके पास 1000, तीसरा आपके पास है 1200, और जो चौथा ऑप्शन आपके पास है 2000। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, देखिए आपके पास 3/5 बच्चे लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची, तो हम 1 में से माइनस करते हैं। ठीक है, 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी संख्या होगी, लड़कियों की, तो यानी आपके पास 5 एकम 5, 3 एकम 3, और नीचे 5 एकम 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 में से 3 गया आपके पास 2/5, जो 2/5 भाग है वो किसका आया, लड़कियों का आया, तो लड़कियों की जो संख्या थी वो कितनी थी आपके पास, 800 थी, कितनी थी, 800। ठीक है, अब लड़कियां की संख्या तो 800 है, तो टोटल कितना हुआ, तो क्या करेंगे हम, 800 जो आपके पास 2/5 था, ये होगा 5/2, तो कितना होगा, 400, 400 के 5 के साथ गुणा करेंगे, कितना, 2000। 2000 क्या है, टोटल है, ये क्या है, 2000 टोटल है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी, जब आप टोटल में से लड़कियों की संख्या माइनस कर देते हैं, लड़कियों की संख्या कितनी थी, 800 थी, 2000 में से 800 गया, कितना बचा आपके पास, 1200, 1200 क्या हुआ, लड़कों की संख्या होगी, लड़कों की संख्या कितनी होगी, 1200 होगी। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दोबारा देख सकते हैं, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, तो क्या होगी, 800 होगी, 1000, 1200, 2000। तो क्या करना आपने, 1 में से हम 3/5 माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपके पास 2/5 किसका भाग बचा, लड़कियों की संख्या कितनी है, 800 है, तो 2/5 बराबर 800, तो यहाँ पर टोटल कितना होगा आपके पास, 2000। ठीक है, 2000 हुआ, तो 2000 टोटल है लड़के और लड़कियां, जिसमें से 2000 में से 800 लड़कियां हैं, तो 2000 माइनस में 800 आपके पास कितना बचा, 1200। 1200 क्या हुआ आपके पास, लड़कों की संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, जबरदस्त क्वेश्चन है औसत का। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रन का औसत 28 है, 24 पारियों में, 24 पारियों में रन का औसत 28 है, कितना है, 28 है, तो 25वीं पारी में कितने रन बनाए जाए ताकि उनका औसत 29 हो जाए, यानी एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रन का औसत 28 है, तो 25वीं पारी में कितने रन बनाए जाएं कि उसका औसत 29 हो, तो उसका औसत 29 हो क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो पहले 24 पारियों में उसके रन देखो कितने हैं, यहाँ तो औसत है, यहाँ पर औसत उसके रन नहीं है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसके रन देखो कितने 24 पारियों में, तो 24 यानी 28 गुणा में 24, तो 28 के हम 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, कितने हो गया 8 चौका 32,
8 और 3 कितने 11 और 28 दूनी कितने होते हैं 56 होते हैं। तो आपके पास कितना होगा 672। तो अब इनका टोटल कितना होगा 672। तो 672 रन है कितनी पारियों में 24 पारियों में। 24 पारियों में रन है 672। अब 25वीं पारी में क्या किया हमने एक ऐड किया यानी 25 होगी। तो इसका मतलब क्या ऐड करेंगे इसमें एक्स ऐड कर लेते हैं या सम रन कुछ भी रन कितने रन ऐड किए तो 672 प्लस में एक्स। ठीक है अब ये किसका औसत है औसत कैसे निकालते हैं जब टोटल रन होते हैं हमारे पास टोटल रन कितने आपके पास 672 प्लस में एक्स है कितनी पारियों में ये 25 पारियों में है तो बटे 25 करेंगे। ठीक है इक्वल इनका जो आंसर है आपके पास कितना है 29 है। कितना है 29 है। तो क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 672 प्लस में एक्स इक्वल है 29 की और 25 की गुणा 29 की और 25 की गुणा कर लेते हैं कितना होगा 45 और 14 145 या 58। तो ये आपके पास होगा 725 कितना होगा 725 होगा। तो 672 प्लस में x बराबर 725 राइट। तो इसके बाद क्या होगा तो x बराबर है 725 ये आपके पास प्लस का है तो इस साइड किसका होगा माइनस का होगा। तो 5 में से 2 गए आपके पास 3 और यहाँ पर था 12 में से 7 गए कितना बचा आपके पास 5 और यहाँ पर कितना बचा बस 53 रन ही आएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपके पास 53 इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही था दोबारा देख सकते हैं एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रन का औसत 28 है। 25वीं पारी में कितने रन जोड़े जाएं कि इसका औसत 29 हो। तो क्या करना है आपने भाई सबसे आसान तरीका पहले 24 पारी में इसका रन देखो कितना है 24 पारियों में रन इसका 28 है औसत। तो 28 की और 24 की मल्टीप्लाई करते 672 हुआ। ठीक है 672 रन इसके है। अब 25वीं पारी में तो यहाँ पर एक ऐड किया हमने ऐड क्या कर लिए कुछ रन ऐड कर लिए एक्स। ठीक है तो कितनी पारियों में इसका औसत कितना है 29 है। तो यहाँ पर 29 इक्वल रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 672 प्लस में x बराबर 725। तो x का मान कितना होगा 725 माइनस में 672 तो आपके पास कितना होगा 53 इसका क्या होगा इतने रन हमने जोड़े जाएंगे तब इसका जाके औसत कितना होगा आपके पास 29 होगा। ठीक है तो इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर जरूर करें निवेद्य विद्यालय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निवेद्य विद्यालय का जो आपका एग्जाम है 30 अप्रैल का। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के दौरान 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। टाइम आउट यानी कि मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। तो यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है। आपने क्या बताना है टाइम आउट कितने मिनट का होता है यह आपने बताना है कि एक मैच कुल आधा घंटा चलता है आधा घंटा चल रहा है तो आधा घंटा मतलब 1/10 यानी आपके पास देखिए एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। आधा घंटा में कितने होते हैं मिनट आपके पास 30 मिनट होती है। आप सभी को पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो आधा घंटा में कितनी हुई 30 मिनट हुई। तो इसका 30 मिनट का 1/10 भाग पर टाइम आउट लिया जाता है तो कितने मिनट का होगा 0 से 0 कैंसिल कितने मिनट का होगा 3 मिनट का होगा भैया बस 3 मिनट का होगा। इसके बाद है नेक्स्ट एक वस्तु 7500 रुपये में खरीदी जाती है 7500 में खरीदी जाती है और 8400 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी खरीदना क्या होता है आपके पास क्रय मूल्य यानी इंग्लिश में बोलते हैं CP ये आपके पास है 7500 रुपये। ठीक है और विक्रय मूल्य आपके पास कितना है वो आपके पास है 8400 रुपये। विक्रय मूल्य क्या होता है बेचना मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं SP। ठीक है क्रय मूल्य आपके पास CP कॉस्ट प्राइस वो आपके पास 7500 है। विक्रय मूल्य क्या होता है आपके पास CP मीन्स सेलिंग प्राइस वो आपके पास है 8400। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले बोल दिया कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ऐसे ही पूछ सकता है इसके अंदर लाभ हुआ हानि हुई आप भी ये बता सकते हैं। जल्दी से कमेंट करें
लाभ कब होता है, उसको प्रॉफिट कब होता है, तो जल्दी से कमेंट करें आप, इसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जल्दी से आप कमेंट करें कितना इसका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। देखिए भाई, प्रॉफिट कब होता है आपको सभी को पता होना चाहिए। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। लाभ कब होगा, जब इसका कोई भी चीज मान लेते हैं कम में खरीदी, ठीक है, ज़्यादा में उसको हम बेच देते हैं, तभी उसका क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 7500 की तो ली थी उसने, खरीदी थी, और 8400 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ का सूत्र क्या होता है प्रॉफिट का, तो एसपी माइनस में सीपी, एसपी माइनस में सीपी। एसपी आपके पास 8400 है, माइनस में सीपी आपके पास 7500, तो कितना बचा 900। 900 क्या हुआ, लाभ। क्या हुआ, लाभ। तो इसके बाद अब परसेंटेज निकालना भाई। परसेंटेज का सूत्र क्या होता है, ये याद रखो, परसेंटेज यानी जो लाभ है या हानि है या प्रॉफिट है लॉस है, वो किस पे होता है, ओनली सीपी पे होता है। किस पे होता है, सीपी पे, यानी सीपी का मतलब है क्रय मूल्य पर होगा। तो पहले क्या सूत्र है इसका, लाभ बटे सीपी गुणा में 100, यही होता है। इसका लाभ कितना आपके पास 900, सीपी कितना आपके पास 7500, गुणा में कितना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 पे 3 तिया 9, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 3 की और 4 की गुणा करेंगे कितना होगा, 12% का उसकी कितना क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ कितना प्रतिशत का होगा, उसका 12% का उसकी लाभ होगा। ठीक, आसान सा सवाल था कि किसी ने भी 7500 रुपये में खरीदी और 8400 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या करना, अपने लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 8400 माइनस में 7500, आपके पास कितना होगा, 900 होगा। ठीक है, 900 क्या हुआ, लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट क्या हो, परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे हम, लाभ बटा में सीपी गुणा में 100, तो 900 बटा में 7500 गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 पे हम 3 तिया 9, 25 तिया 75, तो 25 चौका 100, 4 की और 3 की गुणा करेंगे कितना होगा आपके पास, 12% होगा। तो 12% इसका क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना हुआ इसका, 12। ठीक है, जल्दी से आप इस वीडियो को कमेंट शेयर जरूर करें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। पहला ऑप्शन इसका 10, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 11, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 26 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 17। जल्दी से कमेंट करें, 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। 4 प्राइम नंबर का योग कितना होगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर यानी मतलब अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद होता है या कितना होता है 1 होता है, जिसका एक या उसके अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो तो उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। जो मतलब किसी की टेबल में नहीं आती वो आपके पास अभाज्य संख्या होती है। पहली 4 का योग, पहली 4 कौन सी हुई आपके पास, 2 3 5 7, तो इनका अपने क्या निकालना है, योग निकालना है। योग का मतलब जोड़, 7 और 5 12 और 3 15 और 2 17, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा भाई 17, इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा 17 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से आप जल्दी से कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट ले लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, एक और रह गया बीच में, सरलीकरण का था 3, फिर 13 प्लस में 6 गुणा में 7 डिवाइड करना है 11 गुणा में 3 माइनस में 12 माइनस में 4 गुणा में 2 को सरल करने पर प्राप्त होगा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 9 होगा। इसमें से आंसर बताना आपने। देखिए कैसे करना है। ये आपके पास कितना हुआ 42, 7 की 6 गुणा 42, 42 और 3 45 होते हैं, 45 की 55 हो गए 42 और 13, 42 और 13 कितने 55, 55 के 3 के साथ गुणा करो, 55 के 3 के साथ हम गुणा करेंगे तो कितना होगा 165 होगा। कितना होगा 165।
यहाँ से सोल्व कर दिया इसको पूरा को, 6 की 7 के गुणा 42 और 13 कितने 55, 55 के 3 के साथ कितने 165 डिवाइड करना है। और यहाँ पर 11 तिया 33, 11 तिया 33, फिर इसके बाद माइनस का निशान, तो 4 दूनी 8, 8 में से 12 में से 8 गया कितना 4। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा डिवाइड होगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 165 को हम 33 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 5 आएगा, माइनस में 4, तो 5 में से 4 गया कितना आएगा, इसका आंसर 1 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास कितना होगा 1 होगा। जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं इसका जो आंसर होगा कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में शेष 6 देती है तो संख्या है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपने, जो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है 270 और 426। ठीक है, जहाँ पर शेष 6 देती है तो वह कौन सी संख्या 12 है या आपके पास 22 है या आपके पास 30 है या आपके पास 36 है, तो कौन सी संख्या है, जल्दी से आप कमेंट करें। ठीक है, जब भी आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शेष कितना देती है 6 देती है, तो 6 इसमें से माइनस करेंगे, 6 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना था 270 था, तो कितना बचा 264 और इसमें से 6 माइनस करेंगे कितना 420। इसके बाद हमने क्या ऐसे निकालना, 2 पे 132 फैक्टर करने हैं, 2 पे कितना आपके पास 12, फिर इसके बाद कितना 66। ठीक है, 2 पे आपके पास 33 और 3 पे कितना होगा 11 तिया 33। ठीक, इसके बाद 420 को लिखेंगे हम, 2 पे 210, 2 पे 105, फिर इसके बाद 3 पे 3 तिया 9 बचा 1 5, 5 पे चलेगा 5 7 35। अब इसका निकालना क्या, हमने HCF निकालना है, तो HCF क्या इतना होगा इसके बाद देखिए, एक तो यहाँ से होगा 2, एक इसमें भी 2 है, ठीक है, और एक 3 है, तो 4 4 3 12, तो इसका आंसर कितना होगा 12 इसका राइट आंसर होगा। तो किस संख्या से भाग दिया जाए इसको, जो इसका शेष फल है 6 बचे, तो किस कंडीशन में होगा 12 इसका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो नवोदय विद्यालय में हर साल पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने इतना कीमती समय दिया तो ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की ज़बरदस्त वीडियो हम लेके आएंगे चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।